प्रश्न आपके सामने है, हम पढ़ रहे हैं और आप देख लेंगे, उसको हम समझा रहे हैं। प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मोहन एक वस्तु को 56 रुपया में बेचता है। मोहन एक वस्तु को 56 रुपया में बेचता है, जिसे उसने 100 रुपया में खरीदा था। यदि उसे 1% लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले क्रय मूल्य मान लेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य तो है नहीं, उसका प्रतिशत लाभ कह रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर जो क्रय मूल्य है उसका इतना प्रतिशत करेंगे। लाभ बराबर, लाभ कब होता है? क्रय मूल्य का उतना प्रतिशत। तो ये हो गया x क्रय मूल्य है और ये प्रतिशत लाभ है, तो x का x प्रतिशत मतलब x गुणे x बटा 100 प्रतिशत हो जाएगा, तो x बटा 100 हो जाएगा। तो ये लाभ होगा, तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर और ये 100 उतार लेंगे। तो इस तरह से ये लाभ हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य और लाभ जब दोनों जोड़ देंगे तो प्रश्न के अनुसार ये क्रय मूल्य है और ये लाभ है। तो क्रय मूल्य और लाभ जोड़ा जाता है तो विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो प्रश्नानुसार ये क्रय मूल्य है, ये लाभ है, दोनों जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य दिया है प्रश्न में 56, इसलिए दोनों जोड़ के बराबर ये 56 होगा। तो यहाँ आप प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्न के अनुसार, क्योंकि प्रश्न कह रहा है। अब ये पहले पढ़ चुके हैं कि ये बटा में है, ये बटा में नहीं है, तो इसको एक मान के लघुत्तम निकाल के आप कर सकते हैं। तिर्यक गुणा कर देंगे तो इस तरह से इतना आपका आ जाएगा। इस तरह का आगे समझा चुके हैं। अब जब इतना आ जाएगा तो सबको एक तरफ कर दीजिए, इधर 0 कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया? बहुपद का गुणनखंड हो गया, जो आप 9th में पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं। तो इसको गुणनखंड करके आप इसको कर देंगे। दोनों ब्रैकेट बराबर 0, एक ब्रैकेट बराबर 0 माइनस में संभव नहीं है, इतना ब्रैकेट बराबर ये। तो इसलिए x का मान 40 आ गया। आंसर आ गया, पूछ रहा है x का मान बताइए, तो x का मान 40 आ गया। इस तरह से प्रश्न सॉल्व हो गया। अब एक प्रश्न का हिंट कर रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षाएं पूछ चुका है। इसको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। प्रश्न आपके सामने भेजा गया है और बुक में भी है। तो इस तरह से इसमें क्या दिया है कि प्रश्न है, हंसों के एक समूह में से कुल हंसों के वर्गमूल के 7/2 गुने हंस तालाब में खेल रहे हैं, शेष 2 हंस पानी में खेल रहे हैं, तो कुल हंसों की संख्या बताइए। तो कुल हंसों की संख्या पूछ रहा है, हमको मालूम नहीं है, तो माना कि हंसों की संख्या x। तब प्रश्न को फिर पढ़ेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि जो संख्या माने हैं कुल हंसों के वर्गमूल, तो कुल हंसों का वर्गमूल मतलब इसको वर्गमूल में करेंगे, क्योंकि ये कुल हंस है। वर्गमूल के 7/2 गुना, यानी इसे गुणा करेंगे। 2 कहाँ खेल रहे हैं? हंस पानी में खेल रहे हैं, तो ये 2 अलग है और ये तालाब में है, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो कुल हंसों के बराबर हो जाएगा। इसलिए प्रश्नानुसार कुल हंस बराबर इतना गुना और +2, इसलिए ये बराबर हम लिख सकते हैं। अब बराबर लिख सकते हैं तो गिनती को पक्षांतर कर दीजिए, इधर ये बच गया। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसका होल वर्ग करेंगे और इसका होल वर्ग। तो इसका होल वर्ग यहाँ है और इसका होल वर्ग यहाँ है, तो इसका होल वर्ग पहला का वर्ग धन दूसरा का वर्ग -2, पहला गुणे दूसरा ये होगा, और इसका होल वर्ग ये होगा। इस तरह से सबको एक तरफ कर दीजिए, बराबर 0 बच जाएगा यहाँ। इसके फिर पीछे वाला सवाल में इस तरह बताए हैं। तो इस तरह से ये बहुपद हो गया 9th का सवाल, और बहुपद का गुणनखंड कर लेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। 2 ब्रैकेट बराबर 0, एक ब्रैकेट बराबर 0 16, दूसरा ब्रैकेट बराबर बटे में संभव नहीं, इसलिए x का मान 16, अतः कुल हंसों की संख्या 16 होगी। इस प्रकार ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको समझ